अगर आप लूटना नहीं चाहते हो, अपने गाड़ी खून पसीने की कमाई कोई आपके सामने लूट के ले जाए, अगर आप ये नहीं चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वक्त मैं नगरोटा में हूँ, न्यू वर्मा ऑर्नामेंट्स। ये एक सुनार की दुकान है जो सोने का सामान बेचते हैं। ये उनके मालिक हैं। शनिवार को ये लुट गए। कम से कम लाख सवा लाख रुपए की चोरी इनके दुकान से हो गई। दुकान खुली थी, ये यहीं बैठे हुए थे, लेकिन पता चला इनको कल 2-3 दिन के बाद इनको पता चला कि मेरा लाख 1.5 लाख का सामान लेकर चोर उड़ गए हैं। पूरी बात क्या है, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में दो महिलाएं आपको दिख रही हैं। ये इसी दुकान पर कुछ सोने का सामान लेने आती हैं। एज यूजुअल दुकानदार वो सारी चीज़ें उनके सामने रखता है। ये देखती हैं, मोल भाव करती हैं, पसंद करने का ड्रामा करती हैं, और मौका लगते ही एक औरत जो है वो कुछ सोने की चीज़ें उठाकर अपने मुंह में डाल लेती है। दुकानदार का ध्यान इधर उधर हुआ, उसने कुछ चीज़ें उठाकर मुंह में डाल रही, और उसके साथ जो महिला बैठी है मौका का फ़ायदा उठाते वो भी कुछ सामान उठाकर अपने शरीर के अंदर ले लेती हैं। वो वीडियो में आप देख रहे हो। दुकानदार को फिर भी पता नहीं चलता, वो उनको डील करता रहता है। लास्ट में जाकर वो उनसे 12,000 का कुछ गोल्ड खरीदती हैं, चली जाती हैं। नाम बताती हैं लक्ष्मी। लेकिन दुकानदार को जब पता चला, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, उसके बाद पता चला कि वो 12,000 के एवज में कम से कम लाख 1.5 लाख का चूना लगाकर चली गई। ये वही दुकानदार हैं। आपका नाम क्या साहब? धनराज वर्मा। धनराज साहब, वो आपके सामने बैठी रही, आपसे ग्राहक बनकर आई, 12,000 रुपये का आपको कैश दिया, सामान लिया और लाख 1.5 लाख उड़ा के ले गई। पता नहीं चला? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं पता चला, बिल्कुल नहीं पता चला उन्हें कब निकाला कब डाला। जब मैंने लॉकर के आगे टर्न किया, मुँह गया, तो उन्होंने इस बात से सामान मुँह में डाल लिया। उसने आगे डाल लिया सामान, कोई 5-6 आइटमें हैं जो उसने जैब कर ली। उसके बाद भी मैंने चेक किया उससे सामान, मैंने कहा ये हो सकता है मैंने किसी को दे दिया हो, क्योंकि मेरे सिर को बुखार था, टाइफाइड था 3-4 दिन से, तो मैं हो सकता है मेरे को टपला लग गया हो। तो बिल भी मैंने देखे, मैं किसी का बिल नहीं काटा हुआ ना कुछ, वो है नहीं। वो आगे देखा, वो वही उसमें सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसमें साफ आ रहा है नजर। मेरे को शक पड़ गया उसमें, क्योंकि आइटमें उन्हीं को मैंने सबको दिखाई थी। आगे देखा वो तो साफ दिख रहा है, उन्होंने मुंह में डाला, अपने बॉडी में डाला, 5-6 आइटमें हैं जो उन्होंने। कितना नुकसान होगा ये सर अभी तो इसका तो आइडिया नहीं है। मेरे आइडिया से कि 1.5-2 तोला है, 5-6 आइटमें हैं। 3 तो उसने लड़की ने पहले जो उठाई, उसी ने कोई 3 पीस उठा लिए हैं, और उस 3-4 पीस उसने उठाए हैं। पुलिस में रिपोर्ट किया आपने? हाँ सर, पुलिस में रिपोर्ट की है। इन महिलाओं को ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से इन महिलाओं को देखिए। ये चोर हैं, ऐसे ही दुकानों में जाती हैं, लेकिन जो मैं इनसे बात की वो कहते हैं हमें लगता है कि वो नाम भी नकली था। जो लक्ष्मी नाम वो बता रही है वो नकली था, और पूरी तैयारी के साथ आई थी, क्योंकि उन्होंने पूरा अपना मुंह कवर किया हुआ था। यहाँ पे कुछ टैटू भी बना हुआ है, मैंने उसमें देखा सीसीटीवी फुटेज। यहाँ पे उसको टैटू बनाया उसने, जो बड़ी वाली है, उसने चादर ली है। हाँ, टैटू बना हुआ उसका यहाँ पे। क्या उनके हाव भाव से आपस में बात कैसे कर रही थी? आपस में उन्होंने कोई बात नहीं की है, सिर्फ एक ही बोली है कि ये सामान चाहिए, बस। उन्होंने कोई आपस में कोई मशवरा कुछ नहीं किया। उसमें फुटेज में दिख रहा है कोई उन्होंने आपस में कोई बात नहीं की है। कोई बात नहीं की है। बिल्कुल शक नहीं हुआ? बिल्कुल शक नहीं हुआ सर। आपको ये क्यों लग रहा है कि जो लक्ष्मी नाम उसने बताया, जिस नाम का बिल कटवाया, 12,000 आपको दिए, वो भी नाम गलत है? सर वो लग नहीं रही है लक्ष्मी नाम की, वो मुस्लिम लग रही है मेरे ख्याल में। अच्छा, हाँ। वो कैसे कह सकते हो आप? सर उसके हाथ में टैटू है, बाजू में कुछ नहीं, गले में मंगलसूत्र कुछ नहीं, ना बिंदी कुछ नहीं लगाई है उसने। लोकल है कहीं बाहर के लगता है? सर लोकल में आगे पीछे के लग रही है, यहाँ भी आगे पीछे। हाँ, ध्यान से देखिए एक बार फिर, क्योंकि हो सकता है कि इस टारगेट के बाद अगला टारगेट आपका हो। वो तरीका बदल दें, लेकिन चोरी करने से वो बाज नहीं आएंगे, हेरा फेरी से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि बड़ा मुनाफा है, ये बड़ा मुनाफा है। उनके पास 40-50 हज़ार था जो उन्होंने निकाला है। जब आपको 12,000 रुपया दिया तो 40-50 हज़ार निकाला? हाँ, इतने बंडल था उसके पास कैश का। 500-500 के नोट थे? 500 के नोट थे पूरे। कपड़े किस तरह के पहने थे उन्होंने? बढ़िया थे या नॉर्मल थे? नहीं सर, बढ़िया थे। हाँ, पहनावा अच्छा था? हाँ, पहनावा अच्छा था। गाड़ी में आई थी या ऐसे ही आई थी? सर ऐसे ही आई थी पैदल, वहाँ से मैंने क्लिप देखी, पैदल आई थी, पैदल ही गई। हाँ, उसने मुंह में डाला है, वो ऐसे ही मुंह में डाल के ले गई, बाहर नहीं निकाला उसने, वो बाहर जाकर निकाला है। वो ट्रेन होगी, वो पता नहीं कब से ये कर रही होगी। आपको कब हुआ ये चोरी? ये सर
सैटरडे को, शनिवार को। और आपको शक कैसे हुआ, आपको कल पता चला? सर बुधवार को पता चला मेरे को। वो कैसे? वो सर मैं सामान देख रहा था, एक लॉकेट था, उसको चक्कर में ये लॉकेट था यहाँ पे रखा हुआ था, टॉपर्स के साथ था वो, उसके चक्कर में हुआ मेरे को पता चला। पर एक दो आइटम देखी साथ में, बैंक में मैंने स्टेटमेंट दी थी अपनी वो, फिर मैंने स्टॉक चेक किया तो आगे उसमें से फुटेज में सब दिखाई देंगे। हाँ, जब मेरे को शक पड़ गया उनका देखा तो शायद मुंह में डाल रही है, छुपा रही है। 5-6 आइटम है। लूट गए आप। हाँ इसलिए मैंने कहा कि एक बार ध्यान से, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा जूम करा के इस फ़ोटो को दिखाएं, ताकि जिसको भी ये नज़र आए कहीं भी, नगरोटा पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, किसी को भी आप कॉल कर इनका पकड़ा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इनका टारगेट सिर्फ यही नहीं होगा, पता नहीं और कितने क्राइम करती होंगी, ये पैसे के लिए कुछ भी करती होंगी। ये समाज में एक रोग की तरह है, शातिर हैं, हिम्मत रखती हैं। हो सकता है कि अगर ये इनको रंगे हाथ पकड़ भी लेता, उनके पास हथियार भी होते, वो हमला भी कर देती है आगे से। इसके लिए वो तैयारी करके आई होंगी कि अगर हम अपने काम को अंजाम देते हुए पकड़े जाएं, तो हमारे पास अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए था। शायद ये शख्स उनको नहीं पकड़ पाया, नहीं ट्रेस कर पाया उस वक्त, ये इसके लिए अच्छा था। शायद इसकी जान ही ले लेती वो, कोई तेज़धार हथियार उनके पास होते, यहाँ की भागने की कोशिश करती। तो ये खतरा है समाज में, हम लोगों के लिए खतरा है। ध्यान से इन तस्वीरों को देखिए, ये ज़्यादा देर तक बाहर घूमनी नहीं चाहिए। कुछ और कहना चाहते हो सर? नहीं सर, हैंडीकैप है? अच्छा, आप हैंडीकैप हैं। अच्छा, हैंडीकैप। भाजी वो लोग कहाँ देखते हैं हैंडीकैप है, ये क्या है, उनको टारगेट दिखना चाहिए अपना बस। उम्मीद करते हैं कि वो जल्द, नगरोटा पुलिस जल्दी उनको पकड़ ले, सलाखों के पीछे हों और इनका जो सामान है इनको वापस मिल जाए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।